हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग ना देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। और ये हमारा चैप्टर है 3 द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पी वेव एंड एस वेव। ये जो हमारे पी वेव हैं और एस वेव हैं, इसमें को क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आंसर करने वाले हैं। एक तरफ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे पी वेव, दूसरे तरफ हम लोग नोट करेंगे एस वेव। तो पी वेव और एस वेव में हम लोग क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखिए लिखेंगे। पहले पी वेव में लिखेंगे कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम्स एंड इज फास्टर इन स्पीड। इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है और ये लिक्विड में भी और सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। एस वेव में लिखेंगे कैन पास थ्रू ओनली सॉलिड मीडिया एंड एट अ लोअर स्पीड, और इसका स्पीड थोड़ा कम होता है। अभी ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज प्राइमरी वेव्स, और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव, आल्सो नोन एज सेकेंडरी वेव। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास कहता है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमको यहाँ पे क्रस्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, फिर हम लोग मेंटल के लिखेंगे, फिर हम लोग कोर के लिखेंगे। तो पहला जो हमारे पास आता है क्रस्ट का, इसके बारे में नोट करेंगे। इट इज़ दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो आउटर सरफेस है उसी को हम यहाँ पे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, आउटर लेयर। थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए प्लेस टू प्लेस इसका थिकनेस चेंज होता है, हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। अभी हम लोग मेंटल के बारे में नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा लिखेंगे द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर इन डेप्थ। कितना किलोमीटर, तो 2900 किलोमीटर इन डेप्थ, राइट। आइए लास्ट में लोग सी यहाँ पे कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिच इन आयरन एंड निकेल, यहाँ पे मेनली क्या है ना, आयरन और निकेल पाए जाते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ का सबसे इनर पार्ट है ये कोर। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ करता है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि जो भी यहाँ पे सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो मोल्टेन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि मोल्टेन रॉक्स यहाँ पे रहा करता है, जिसको हम लोग मैग्मा के नाम से भी जानते हैं, राइट। जब वो बाहर आता है तो उसमें लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हुआ। अभी थर्ड नंबर कहता है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं ये बताने हैं। नेम एनी 2 फॉसिल फ्यूल्स एंड स्पेसिफाई देयर इम्पोर्टेंस। तो आइए हम यहाँ पे आंसर में नोट करेंगे। हम पहले नोट कर लेंगे समटाइम्स द रिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट बरीड एंड ट्रैप्ड अंडर द लेयर्स। देखिए कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमारे रिमेन्स होते हैं किसके, एनिमल्स के और प्लांट्स के, वो अर्थ के सरफेस के अंदर दब जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और उस पर क्या होता है ना, उस पर फिजिकल इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का और टेम्परेचर का, जिसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है और वो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का रूप ले लेता है। तो ये जो यहाँ पे बन रहा होता है डेड रिमेन से, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स हैं, उसके वजह से जो हमारे यहाँ पे बन रहा है फ्यूल, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या आएंगे यहाँ पे, कोल और पेट्रोल। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस, डीजल, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, और भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हुआ करते हैं। हम लोग इम्पोर्टेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इम्पोर्टेंस में ज़्यादा नहीं लिखा है, 1 या 2 इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। पहले लिया हुआ है कोल इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक इम्पोर्टेंस हो गया। और पेट्रोल के लिए लिखा हुआ है इट इज़ यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स। व्हीकल्स को रन करने के लिए पेट्रोल का यूज हुआ करता है। तो ये तो हमारे इम्पोर्टेंस हुए। इसमें और भी आप कुछ नोट कर सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसके और भी पॉइंट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ और भी आंसर दे सकते हैं। आइए हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लें। कहता है वाई इज़ द नॉलेज ऑफ अर्थ्स इंटीरियर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही हम लोग को नॉलेज यहाँ पे बेस्ड है, क्या, अर्थ का अंदर का सरफेस के बारे में। ऐसा क्यों, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे द इंटीरियर ऑफ द अर्थ
हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है हम लोग जानते हैं, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि यहाँ तक पहुँच पाना हम लोगों के लिए मुश्किल है। ठीक है। द इंटेंसिव हीट नाइदर अलाउ अस टू डिग डीप नॉर इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ। देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि यहाँ तक तो हम लोग पहुँच ही नहीं सकते, और वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं पाया जाता है, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाता है। देयरफॉर आवर नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर इज़ बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही हमको जानकारी यहाँ पे मिल सकता है। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो सकते हैं? द बिहेवियर ऑफ सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक। दूसरा, द ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनोज। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं इसके बेसिस पे हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। कहता है वाटर मिनरल्स, ऑन व्हाट बेसिस कैन द मिनरल्स बी आइडेंटिफाइड, गिव एग्जांपल्स। तो बहुत ही सिंपली इसका हम आंसर कर सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे मिनरल्स क्या है, तो लिखेंगे नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। देखिए अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली पाए जाते हैं सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसी को हम यहाँ पे मिनरल्स कहते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं मिनरल्स में, और उस मिनरल से उसको हम एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट पर नोट करेंगे, मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस एंड लॉइस्चर। ये हम किस बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसका आंसर हमने यहाँ पे नोट कर लिया। कहता है एग्जांपल्स भी दीजिए। तो एग्जांपल में मैंने लिया यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, माइका, बॉक्साइट, ऐसे और भी एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, तो आप कुछ और भी एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।